बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम देखेंगे कनाया की अक़साम। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले कनाया की अक़साम जो है देखेंगे कनाया करीब, दूसरे नंबर पर देखेंगे कनाया बैद और तीसरे नंबर पर है तलवी, चौथे पर रम्ज़ और तारीज़ को देखते हैं हम पाँचवें नंबर पर। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। हम शुरू करते हैं। जी, कनाया की अक़साम में सबसे पहले कनाया करीब, वो कनाया जो जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए। जिस कनाया में मौसूफ़ की सिफ़त का यूँ इजहार किया जाए कि सिफ़त की तरफ ज़हन फ़ौरन मुंतकिल हो जाए और ज़्यादा गौर व फ़िक्र न करना पड़े। यहाँ मौसूफ़ और सिफ़त के दरमियान ज़्यादा वास्ता या पर्दे हायल नहीं होते। यहाँ पे हम बात करेंगे सिफ़त और मौसूफ़ की। मौसूफ़ जिसकी सिफ़त का ज़िक्र किया जाएगा उसको हम मौसूफ़ कहेंगे। जी, इसके लिए कुछ मिसालें देखिएगा, पहले फिर देख लीजिएगा कि इसमें मौसूफ़ और सिफ़त की बात होगी। कनाया करीब की मिसालें देखें। कुदरत ने उसे नर्म बिस्तर से उठाकर गर्म खाक पर डाल दिया। शेख सादी का कौल है ना। इससे मज़ीद और आसान मिसाल देखिएगा। सफ़ेद रीश होना, इसे जब हम कहते हैं तो इससे क्या मुराद लिया जाता है कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो फ़ौरन ज़हन उधर तर जाता है। कमर बांधना, सूकर कांटा हो जाना। सूकर कांटा हो जाना जब हम किसी को कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी के कमज़ोर होने की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो फ़ौरन ज़हन उधर चला जाएगा। आगे देखें, किसी को देखकर कांपना, रंग फ़क होना, सर उठाकर चलना। ये सारी समझ आ रही होगी आपको। किसी के आगे सर झुकाना, 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाना वगैरह वगैरह। ये सबसे आसान मिसालें हैं। इसको देख के हम कहेंगे कि वो जिस इंसान की सिफ़त का ज़िक्र किया जा रहा है वो फ़ौरन समझ में आ जाती है। तो जी, कनाया करीब की मिसालें भी देख लीजिए। जी, कनाया करीब की मिसालों में है दोष मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम की खानाए ज़ी पर, इस नाज से रखता ही नहीं पाँव ज़मीं पर। ये अनीस का शेर है, मीर अनीस का। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर बैठने वाली शख्सियत का जिक्र किया गया है कि वो कहते हैं कि वो ने इतना नाज है कि वो पाँव भी ज़मीन का नीचे नहीं रखते। और कौन वाकिफ़ नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर उनके कौन से नवासे खेलते रहे हैं। इनकी तरफ इशारा है। अज़ीज़ लखनवी का शेर देखिएगा। दावे तो थे बड़े इरनी गोए तूर के, दावे तो थे बड़े इरनी गोए तूर को, होश उड़ गए हैं एक सुनहरी लकीर से। तो ये इशारा आप सारे समझ गए हैं। इरनी गोए तूर, तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। जो देखिए जी, कनाया बैद देखते हैं। वो कनाया जिसमें किसी चीज़ की मुतअद्दिद सिफ़ात बयान की जाती हैं लेकिन वो सिफ़ात दूसरी चीज़ों में भी पाई जाती हैं, लिहाजा असल मतलब तक पहुंचने के लिए ज़रा गौर से काम लेना पड़ता है। यानी कि पहले जो हमने देखा उसमें जब बात की गई तो सीधा ध्यान उधर जाता है, लेकिन इसमें हमें क्या होगा, जिसकी बात की जाएगी हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, फिर समझ आएगी कि कनाया बैद क्या है। और बैद के माने दूर के ही होते हैं। देखें, पहली मिसाल में देखें। सुबह आया जानबे मशरक नज़र, एक निगारे आतशी रुख सर खुला। गालिब का शेर है। जब हम देखते हैं सुबह कौन आया, हमारा शेर पढ़ रहे होते हैं तो ज़हन यही होता है कि शायद महबूब की बात की जा रही है, लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि महबूब की बात नहीं, सुबह जो निकलता है मशरक़ की तरफ से सूरज, उसकी बात की गई है। और निगारे आतशी रुख सर खुला, आतशी रुख से भी हमें पता चलता है शायद महबूब के खूबसूरत चेहरे की बात की गई है, लेकिन उसकी बात नहीं होती। जी, तलवीज़ देखें। जी, कनाया के मतलब तक पहुंचने में यानी सिफ़त से मौसूफ़ तक पहुंचने के लिए मुतअद्दिद वास्तों से गुज़रना पड़ता है, तो इसको कनाया तो इस कनाया को तलवी कहा जाता है। फिर सुनिएगा, देख लीजिएगा, एक दोबारा पढ़ लीजिए। वो मौसूफ़ तक पहुंचने के लिए मुतअद्दिद वास्तों से गुज़रना पड़ता है, तो इस कनाया को तलवी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर
پہلی دیکھیں، الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار خانے کا۔ یہ سودا کا شعر ہے ایک، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے نیچے دیکھیں، یعنی اس گھرانے کا باورچی خانہ پانی کے سٹور کی طرح ٹھنڈا ہے، یعنی آگ نہیں جلتی، یعنی کھانا نہیں پکتا، یعنی نہ خود کھایا جاتا ہے نہ دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، یعنی کنجوسی ہے۔ تو میرے خیال میں سمجھ تو آ گئی ہوگی جی۔ تو آگے چلیں جی دیکھیں جی، تو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ رمز، کنایہ کے مطلب تک یعنی صفت سے موصوف تک پہنچنے میں واسطے کم ہوں، مگر کچھ ایسی پوشیدہ بات ہو کہ جس سے کنایہ چنداں واضح نہ ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم رمز کہتے ہیں جی۔ تو اب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں جتنا ہم نے پڑھ لیا سمجھ تو آئی گئی ہوگی سب کی، لیکن پھر بھی ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے، کنایہ کے مطلب تک یعنی صفت سے موصوف تک پہنچنے میں واسطے کم ہوں، مگر کچھ ایسی پوشیدہ بات ہو کہ جس سے کنایہ چنداں واضح نہ ہو، کہ جس سے کھل کر واضح نہ ہو، اسے رمز کہتے ہیں۔ رمز کا دیکھیں اس کی مثالیں، میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ غالب کا شعر، آہا کیا شعر ہے۔ میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ دوسرا دیکھیں، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامائے کہنا سے میں کی بو نہ گئی جی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تعریض، اشاروں میں کسی کے عیب کا یوں ذکر کرنا کہ موصوف کا نام تو نہ لیا جائے، مگر کچھ صفات ایسی بیان کر دی جائیں کہ ذہن مدعا تک پہنچ جائے۔ مثلا کسی دوست پر طنز کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ آج کل کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں، یا طنز کے طور پر یہ کہا جائے عالم وہ ہے جو عمل کرے۔ کیسا ہے؟ سمجھ آ گئی ہوگی، سب سے آسان مثالیں ہیں۔ تعریض کی کچھ اور دیکھ لیں۔ تعریض کی ایک صورت یہ ہے کہ طنزاً کسی سے کوئی ایسی خوبی منسوب کر دی جاتی ہے جس سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تعریض سے اس وقت کام لیا جاتا ہے جب کسی پر تنقید کرنا بھی مقصود ہو اور واضح طور پر اس کا یا اس کے عیب کا نام لینے سے بھی احتراز کیا جائے جی۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تعریض کی کچھ مثالیں دیکھیے، بڑے پاک طینت بڑے پاک باطن، ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں، ہمیں بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں ہم پر تو لوگ کہتے ہیں، خدا بروں سے نہ ڈالے معاملہ دل کا۔ کیسی مثالیں ہیں؟ سمجھ تو آ گئی ہوگی جی۔ تو اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور لائک اینڈ شیئر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے پتہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سب کریں گے۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔